हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2। और यूनिट 2 में हमारा ये टॉपिक चल रहा है एलएस कपलिंग। तो एलएस कपलिंग के लास्ट टर्न पेज में हमने रूल्स पढ़े थे और उन रूल्स के ऊपर आज हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। जो एग्जाम्पल है हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि एलएस कपलिंग के फाइंड करने के लिए, यानी कि ग्राउंड टर्म फाइंड करने के लिए हमने जो रूल्स पढ़े थे मैं आपको एक बार बता देती हूं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। फिर उसके बाद जो हमारा वैलेंस शेल होगा उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमें क्या करना है, उसका स्पिन फाइंड करना है। और स्पिन फाइंड कैसे करते हैं, हम स्पिन फाइंड करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। मतलब जितने हमारे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, स्पिन फाइंड हो जाएगा। और स्पिन के बाद हम क्या देखते हैं, स्पिन के बाद हम देखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी और एंगुलर मोमेंटम या ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल जैसे छोटा सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। स्टार्टिंग में छोटे से स्टार्ट करेंगे। 6 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। 6 क्या है, 6 इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, 1s2 2s2 और 2p2। 1s2 2s2 2p2 ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करेंगे, वैलेंस शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, यानी कि ऑर्बिटल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। p सब शेल के लिए ड्रॉ कीजिए। p सब शेल में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे p सब शेल में। अब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं हमारे यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू रखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे रखते हैं हम, ये रखते हैं हम हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे ऑर्डर में रखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। कैसे, इसकी वैल्यू +1, इसकी 0 और इसकी -1। यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या हो रहा है, ऑर्डर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले +1 थी, फिर 0 हुई और फिर यहाँ पर क्या हुई, हमारी -1 हो गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से सबसे पहले हमें सिंबल की वैल्यू भी तो निकालनी है। सिंबल कैसे फाइंड करेंगे, हमारा जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का अलजेब्रिक सम होता है वो डिफाइन करता है हमारे एटम के सिंबल को। जैसे इसका अलजेब्रिक सम निकालेंगे, वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ L यहां से फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहां से +1 और +0। अब यहां पर एक चीज देखेगा, यहां से क्या देखना है, अब हमने यहां से -1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा इसमें जहां तक इलेक्ट्रॉन्स हमारे आएंगे वहां तक ही हम इसमें वैल्यू निकालेंगे L के लिए। अब देखो इसमें यहां पर क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, +1 है और इसकी वैल्यू 0 है। जब 1 और 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और अब यहां से हम सिंबल फाइंड करेंगे। सिंबल कैसे फाइंड करते हैं, हमारे SP, यानी कि अगर L की वैल्यू 0 आती है तो कितना आता है, L की वैल्यू 0 के लिए 1 आता है, L की वैल्यू 0 के लिए S आता है, और 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। ये आपको बनवाए गए हैं कि किस वैल्यू के लिए क्या सिंबल आता है, ये लिखा चुके हैं हम इसमें कल। अब इसमें आ रहा है 1, यानी कि L की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है, और 1 के लिए सिंबल क्या होगा, हमारा सिंबल होगा हमारा P। और यहां से हो जाएगा सिंबल ऑफ L, यहां से क्या हो जाएगा, या सिंबल ऑफ एटम क्या आ जाएगा, यहां से P आ जाएगा। और अगर यहां से हमारी इसकी वैल्यू अगर 2 होती तो यहां से कितना आ जाता, D आ जाता। अगर 3 होती तो कितना आता, F आता। इसी तरीके से हमारे सिंबल की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारी L की वैल्यू पर। क्लियर है इतना। अब इसमें आगे क्या करेंगे, हमने 2 चीजें फाइंड कर ली। क्या फाइंड कर लिया, एक तो हमने L की वैल्यू फाइंड कर ली। L की वैल्यू फाइंड कर ली मतलब हमने क्या किया, इसमें से पहले तो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड की और फिर उसके बाद सिंबल निकाल लिया। अब क्या करेंगे आगे, अब इसका स्पिन देखेंगे, स्पिन कितना आएगा,
स्पिन कैसे फाइंड करते हैं? स्पिन S इज इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, कितने हैं? 1 2, कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां से कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि स्पिन की वैल्यू कितनी आ गई? स्पिन की वैल्यू आ गई यहां से 1। अब स्पिन निकालिए तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर सकते हैं इजिली। सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, अगर एक भी चीज स्किप कर दोगे तो दूसरे में गलती हो जाएगी। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? 2s + 1, यानी कि जो हमारी s की वैल्यू आई है उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा यहां से? 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई? 3 आ गई, यानी कि 2s + 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? यहां से 3 आ गई। इतना काम हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल ली। अब क्या करेंगे? इसमें ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा डिपेंड करता है, ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है हमारे ऑर्बिटल पर। ऑर्बिटल पर किस तरीके से डिपेंड करता है? आपको कल भी बताया था कि अगर हमारा ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है या फुल फिल्ड होता है, तब ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम यानी कि J की वैल्यू इक्वल होती है S की वैल्यू के। अगर हमारा क्या ऑर्बिटल आधे से कम भरा हुआ होता है तब J इक्वल होता है L - S के, और अगर आधे से ज्यादा भरा हुआ होता है तो किसके होता है? हमारे L + S के इक्वल। अब यहां से L की वैल्यू देखिए क्या आई? L की वैल्यू आई यहां से 1 और S की वैल्यू कितनी आई यहां से 1, तो 1 - 1 J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब हम क्या करेंगे? ये हमने क्या निकाल लिया? ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया। लिख लेते हैं यहां पर ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम, ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें आगे हमें क्या करना है? अब हम फाइनली इसकी ग्राउंड टर्म लिख सकते हैं। ग्राउंड टर्म कैसे लिखेंगे? कल आपको बताया था ग्राउंड टर्म कैसे लिखते हैं। ग्राउंड टर्म लिखते हैं 2s + 1 और यहां पर क्या आता है? हमारा सिंबल आता है और फिर यहां पर क्या आता है? J। अभी रखिए ग्राउंड टर्म में 2s + 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। L यानी कि यहाँ पे सिंबल क्या आया? यहाँ पे सिंबल आया P और J की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ये हो गई हमारी ग्राउंड टर्म। क्या आ गई? ये आ गई हमारी ग्राउंड टर्म। ये हो गया आंसर इसका। समझ आ गया? छोटा सा एग्जाम्पल था, छोटे एटॉमिक नंबर के लिए किया था। अब इसमें बड़े एटॉमिक नंबर के लिए भी करके दिखाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप। अब देखिए इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल नंबर 2 कौन सा लेंगे? अब इसमें देखिए पहले हमने क्या लिया था कि हमारा ऑर्बिटल कैसा था? हाफ फिल्ड था। अब क्या करेंगे? ऑर्बिटल कैसा था? हाफ फिल्ड से कम था, मतलब आधे से कम भरा हुआ था। अब क्या करें? अब इसमें एक और एग्जांपल ले लिया हमने 15 फास्फोरस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। प्रोसेस हमारा स्टार्टिंग में सेम ही रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम एटम का सिंबल फाइंड करेंगे, फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम और फिर ग्राउंड टर्म। प्रोसेस हमारा यही रहने वाला है, बस वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी। अब देखिए इसमें कैसे 15 फास्फोरस के लिए करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस के लिए। अब क्या करेंगे? हमारा जो वैलेंस शेल लिया हमने, वैलेंस शेल में ऑर्बिटल बनाएंगे और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ये बना दिए हमने 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने इस वाले के लिए क्यों नहीं फिल किया इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप चाहें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके लिए तो वैल्यू हमारी फिर भी 0 हो जाएगी। 0 कैसे होगी? यहाँ पर क्या होता है? देखो सेंटर वाला 0 होता है, फिर यहाँ पर +1 और इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। इसमें एक ही ऑर्बिटल है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो लेना ही क्यों है? इस वजह से हम इसको नहीं दिखाते, इसको शो करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें प्रोसेस वही है, आगे क्या होगा? इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? अब देखो इसमें तीनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल
ऑर्बिटल है तो इसके लिए हमें तीनों ऑर्बिटल की वैल्यू लेनी होगी, +1 +0 -1। कितनी आ गई वैल्यू? 0 आ गई। 0 आ गई यहाँ से किसकी वैल्यू? L की। और L की वैल्यू 0 के लिए सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है हमारा S। सिंबल क्या होता है हमारा? S होता है। इतना समझ आ गया। अब क्या करेंगे? स्पिन फाइंड करेंगे। स्पिन कैसे फाइंड करेंगे? 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। काउंट कीजिए 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन कितना आ गया? 3/2। स्पिन कितना आ गया? 3/2। अब इसमें क्या करेंगे? स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। 2 इंटू 3/2 +1 कितना आ गया? स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ से 4 आ गई, यानी कि 2s + 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब क्या करेंगे? ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है? हमारे ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है। ऑर्बिटल अगर कैसा है? हमारा हाफ फिल्ड है तो कैसी होती है? जे की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर? डायरेक्टली डिपेंड करती है स्पिन पर। और स्पिन कैसा आया हुआ है हमारा? 3/2। स्पिन कैसा है? 3/2। तो यहाँ से जे की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 3/2 आ गई। अब ग्राउंड टर्म निकालने के लिए भी यही करेंगे। क्या करना है? 2s + 1 की वैल्यू रखनी है। कितनी है? 2s + 1 की वैल्यू 4 है। L यानी कि सिंबल कितना है हमारा? S है। और जे कितना है हमारा? 3/2। इसी तरीके से हमारी निकलेगी बाकी के लिए ग्राउंड टर्म्स। बाकी के लिए ग्राउंड टर्म्स भी निकालेंगे। किस किस के लिए निकाल चुके हैं? हमारे लेस देन हाफ फील्ड के लिए निकाल चुके हैं, हाफ फील्ड के लिए निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे? हम मोर देन हाफ फील्ड के लिए भी निकालेंगे। पहले से नोट कीजिए। देखिए अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 क्या लेंगे? अब इसमें हमने हाफ फील्ड के लिए कर लिया, लेस देन हाफ फील्ड के लिए कर लिया, मोर देन हाफ फील्ड के लिए लेके देख लेते हैं। 26 Fe + 2 स्टेट के लिए देख लेते हैं। आयनिक स्टेज ले ली हमने यहाँ से कितने के लिए? +2 के लिए। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। अब ये मत पूछना कि ये 4s0 3d6 कैसे हुआ, ये हमने डायरेक्ट आयनिक स्टेज के लिए किया है। अब आयनिक स्टेज से अलग भी देख लीजिए, वरना बहुत के मन में ये सवाल आएगा कि ये 4s0 क्यों हो गया। देखिए 26 Fe के लिए देख लीजिए पहले। 26 Fe के लिए कैसे होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे 26 Fe के लिए। बट यहाँ पे क्या दी हुई है? हम आयनिक स्टेज दी हुई है +2 के लिए। +2 के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। कौन से में से? हमारे आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन में से। आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिमूव करने थे और 2 हमारे यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, इसलिए आया यहाँ पे 4s0। अब क्या करेंगे? वही वाला प्रोसेस है, वैलेंस शेल में ऑर्बिट बनाइए और इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए। 3d6 के लिए बनाइए। 3d6 के लिए कैसे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल यहाँ पे बन गए। अब क्या करना है हमें? इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 6 करने हैं। कीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल। कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अब वो रूल को फॉलो करके ही होना है इसमें। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब यहाँ पे हम अगले वाला प्रोसेस हमारा सेम रहने वाला है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं, पहले हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ से कितनी आ जाएगी? इसके लिए +2 +1 0 -1 -2। अब यहां से देखना L की वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड नहीं कर सकते। क्यों फाइंड नहीं कर सकते ऐसे ही? क्योंकि हमारे यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें हमारे यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से क्या करेंगे? इस वाले ऑर्बिटल को स्किप कर देंगे? नहीं, इस ऑर्बिटल को स्किप हम नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है। जब यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन में है, तब यहां से हमारे इसकी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू फाइंड कैसे होगी? ऐसे होगी।
एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू दी हुई है +2, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं ना हमें यहाँ पे, तो इंटू 2 हो जाएगी। अब बाकी का हमारा यही रहने वाला है, +1 +0 -1 -2। सॉल्व करो कितना आएगा, +4 +1 -1 -2, कितनी आ गई यहाँ से वैल्यू, +2, वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। और यहाँ पे एटम की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एटम का सिंबल कैसे निकालेंगे, बताइए सिंबल कैसे निकलेगा। अगर हमारी L की वैल्यू 0 होती है तो S होता है, अगर L की वैल्यू 1 होती है तो P होता है, और अगर L की वैल्यू 2 हो तो क्या हो जाएगा सिंबल यहाँ से हमारा D। सिंबल क्या हो जाएगा, डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी नहीं आएगा यहाँ पे, स्मॉल डी हमारा क्या हो जाएगा, अगर स्मॉल एसपीडी से शो कर देंगे तो ये हमारे सब शेल्स बन जाएंगे। किससे शो करेंगे, हम इनको कैपिटल से शो करेंगे। देखिए अब इसमें आगे क्या करना है, आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से हम क्या निकालेंगे, स्पिन निकालेंगे। 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं, सिर्फ पेयर्ड नहीं काउंट करेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 4 है। तो स्पिन कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया, स्पिन कितना आ गया, 2 आ गया। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी इजीली फाइंड हो सकती है। आगे का प्रोसेस बिल्कुल यही है, कितनी होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 5 होगी। अब यहाँ से ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, हमारा क्या है, मोर देन हाफ फिल्ड है ऑर्बिटल, मोर देन हाफ फिल्ड के लिए क्या होता है, L+S होता है। J की वैल्यू कितनी होती है, L+S के इक्वल होती है, J = L+S। L कितना है यहाँ से 2 है, और S कितना है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर J की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ग्राउंड टर्म निकाल सकते हो, 5, सिंबल कितना है D, और यहाँ पे J की वैल्यू कितनी आई, 4, ये आ गई हमारी ग्राउंड टर्म 26 Fe+2 के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 26 Fe+2 या +3 के लिए ग्राउंड टर्म निकालिए, ग्राउंड टर्म बताइए क्या होगी, तब आप ग्राउंड टर्म इजीली इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो, इस तरीके से आप ग्राउंड टर्म बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके देखने होंगे। नोट कीजिए पहले इसको, एक और एग्जाम्पल बताएंगे फिर हम आपको। देखिए अब इसमें आगे 4th एग्जाम्पल कौन सा लिखेंगे हम, 30Zn के लिए करने वाले हैं। अब 30Zn के लिए करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले हम कितना आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, सबको आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, वैलेंस शेल कौन सा है हमारा, 3d वाला है। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, ऑर्बिट बनाएंगे, पहले ऑर्बिटल बनाइए, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे d वाले में। अब क्या करेंगे इसमें, अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू, L की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ से L की वैल्यू देखना कितनी हो जाएगी, प्लस, इसके लिए +2 +1 0 -1 -2। अब ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल रहे हैं, +1 × 2, यहाँ पे 0 × 2, 0 में तो किसी की मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आना है, बीच में क्या आना है, प्लस आने बस, -1 × 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 × 2। अब क्या करना है, यहाँ से L की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी, +4, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, +2, ये तो 0 ही हो जाएगा हमारा। यहाँ से कितनी होगी, -2 प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और यहाँ से कितनी हो जाएगी, -4। अब देखो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्या आ गई वैल्यू, यहाँ से 0 वैल्यू आ गई। अब 0 के लिए सिंबल कितना आता है, 0 के लिए सिंबल आता है हमारा S। कितना आता है, S। अब क्या करेंगे, स्पिन फाइंड करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो स्पिन कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, 0। अब स्पिन 0 आ गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 2 × 0 + 1, कितनी आ गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई यहाँ से 1, कितनी आ गई, 1। अब क्या करेंगे, ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम देखिए कितना आएगा यहाँ से,
ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम, अगर हमारा हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है तो जे की वैल्यू किसके इक्वल होती है? जे की वैल्यू इक्वल होती है हमारे एस के इक्वल होती है। तो जे इक्वल्स टू एस, और एस कितना है हमारा यहाँ से 0। तो यहाँ से जे की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब ग्राउंड टर्म लिख सकते हैं, 2s + 1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। और हमारा सिंबल क्या है? सिंबल है हमारा s, और j की वैल्यू कितनी है? 0। तो 30Zn के लिए कितनी हो जाएगी? 1s0। कितनी हो गई यहाँ से? 1s0। चारों के लिए फाइंड कर चुके हैं। कैसे फाइंड किया? हमने लेस देन हाफ फील्ड किया, हाफ फील्ड किया, फिर मोर देन हाफ फील्ड किया, और फिर अब फुल फील्ड के लिए कर चुके हैं। इसको नोट कीजिए, आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं, फिर वो करके देखना आप। इसमें देखिए, इसमें ये आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल कौन से दिए हुए हैं? एक फर्स्ट है हमारा 9F, इसके लिए करिएगा। फिर सेकंड है 15 फॉस्फोरस, फिर है 24Cr+3। अब 24Cr+3 के लिए ऐसे ही होगा जैसे हमने 26Fe+3 के लिए किया था। इसमें क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 24Cr के लिए, फिर उसके आयनिक स्टेज के लिए कीजिएगा। फिर उसके बाद हमारी ऐसे ही वैल्यू फाइंड होती चली जाएंगी, जैसे हमने इससे पहले 4 एग्जांपल्स में कर चुके हैं। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज करने के लिए आपको एक आईडी फॉलो करनी है इंस्टाग्राम पर, physics_guru_India, और वहां से मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, और फिर उसके बाद उस पर सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसके बाद आपकी एक और क्लास आएगी, और फिर उसके बाद हमारी यूनिट 2 खत्म होने वाली है। क्या खत्म होने वाली है? यूनिट 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं आज से। थैंक यू सो मच।